जीत लूंगा पूरी दुनिया को, इस बार ये खुद से वादा कर लिया है। जीत लूंगा पूरी दुनिया को, इस बार ये खुद से वादा कर लिया है। दर्द वालों को देखकर कांटों पर चलने का इरादा कर लिया है। जिसे रोकना है पूरा जोर लगा दो मुझे गिराने की। जिसे रोकना है पूरा जोर लगा दो मुझे गिराने की। विश्वास को जुनून में लपेट कर आसमां को भी लांघने से ज्यादा कर लिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कि पीजी करने के बाद आप अपना करियर कहां कहां बना सकते हैं। सबसे पहले आप यह समझ लें कि आप कहां कहां अपना करियर बना सकते हैं। सबसे पहला हायर एजुकेशन, यानी आप पीजी हैं तो नेट निकाल करके हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आप मेरे पहले वीडियो मैं तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनाकर ही मानूंगा में सुन सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण करियर है वो आप पीजीटी के रूप में बना सकते हैं, जिस पर मैं आज विस्तृत रूप से बात करूंगा। पीजीटी यानी लेक्चरर इन इंटर कॉलेजेस। अगर आप पीजीटी निकालना चाहते हैं यानी इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं तो इसके लिए यूपीजीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, एडेड इंटर कॉलेज को छोड़कर हर जगह, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो या सीएचएस पैटर्न पर आधारित सीएचएस हो या नवोदय विद्यालय हो, इन सभी जगहों पर पीजी के साथ बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। आने वाले समय में यूपीजीआईसी और एडेड इंटर कॉलेजेस में भी पीजी के साथ बीएड अनिवार्य किया जा सकता है। इसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में पीजी प्लस बीएड के साथ साथ किसी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसी परीक्षा को भी अनिवार्य कर दिया जाए। आप इसे ऐसे समझने की कोशिश करें कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके सिलेक्शन करने के लिए नहीं बल्कि आपको रिजेक्ट करने के लिए किया जाता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन के नाम पर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन को आधार बनाया जाता है। आपने कहीं ऐसा देखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन से ज़्यादा क्वालिफिकेशन रखने वाले लोगों को या बच्चों को या कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने से रोका गया हो? इसलिए जितना जल्दी आप हो जाओ, सेलेक्ट हो जाओ, उतना ही आपके लिए अच्छा है। कल क्या होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और तीसरा महत्वपूर्ण स्कोप करियर आप स्पेशल पीजी डिप्लोमा कोर्सेज करके बना सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे साइकोलॉजी, होम साइंस वगैरह में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर पीजी के बाद आप कुछ डिप्लोमा करके कुछ विशेष तरह की जॉब आप कर सकते हैं। जैसे आप काउंसलर बन सकते हैं, साइकोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, या आप ऑर्गेनाइजेशंस में एचआर जैसे पोस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं विस्तृत रूप से इस पर बात करूंगा। आइए अब हम इंटर कॉलेज में लेक्चरर यानी पीजीटी बनने की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अगर आप इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आप ये समझें आप कहाँ कहाँ लेक्चरर बन सकते हैं। सबसे पहले आप केंद्रीय विद्यालय में बन सकते हैं, सीएचएस यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल में बन सकते हैं, या नवोदय विद्यालय में आप बन सकते हैं, या राजकीय इंटर कॉलेज जिसको जीआईसी बोलते हैं वहाँ पर भी आप लेक्चरर बन सकते हैं, या एडेड इंटर कॉलेज जो हर स्टेट में एडेड इंटर कॉलेज होता है वहाँ पर आप लेक्चरर या पीजीटी बन सकते हैं। अब आइए एक एक जगहों पर इसकी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी बनने की प्रक्रिया को समझा जाए। इसका चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा किया जाता है। इसका आवेदन ऑनलाइन आप कर सकते हैं, जिसके लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर भर सकते हैं। यह सीबीएसई से एफिलिएटेड होता है या सीबीएसई पैटर्न पर आधारित होता है। इसमें फॉर्म अप्लाई करने की जो अधिकतम उम्र होती है वो 35 ईयर्स होती है, जबकि
नियमतः सभी कैटेगरी को छूट दी जाती है। जैसे ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, यानी वह 38 साल तक कोशिश कर सकता है, जबकि एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलाकर वह 40 साल तक इसमें लेक्चरर बनने की कोशिश कर सकता है। जबकि फीमेल कैंडिडेट्स को, चाहे वो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों, उन्हें विशेष रूप से 10 साल की छूट दी जाती है, यानी वो केंद्रीय विद्यालय में कुल 45 वर्षों तक लेक्चरर बनने की कोशिश कर सकती हैं। पीजी में अपने विषय में कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। पीजी के साथ साथ बीएड करना अनिवार्य है यदि आप केंद्रीय विद्यालय में लेक्चरर बनना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए। इसमें रिटायरमेंट 60 ईयर्स निर्धारित किया गया है, और यदि आप केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी टीचर बनते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 65,000 प्रति महीने के आसपास से शुरू होती है। अब जल्दी से हम लोग केबीएस में यानी केंद्रीय विद्यालय के पीजीटी एग्जामिनेशन पैटर्न को समझ लेते हैं। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, रिटेन एंड इंटरव्यू। रिटेन में कुल 150 प्रश्न एमसीक्यू टाइप के होते हैं, जिनमें पार्ट 1 में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि पार्ट 2 में जीके एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और वहीं आपके सब्जेक्ट से कुल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सभी प्रश्न 1 नंबर का होता है। टोटल टाइम आपको 3 घंटे यानी 180 मिनट का दिया जाता है। कुल मिला जुला कर इसमें 150 नंबर का आपका टेस्ट होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है, और रिटेन एंड इंटरव्यू में अगर आप पास होते हैं तो उसका कट ऑफ जो बनता है के आधार पर आपके फाइनल सिलेक्शन को तय किया जाता है। और फाइनल सिलेक्शन होने की दशा में पूरे देश के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में आप अपने रैंक और प्रेफरेंसेस के आधार पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए सीएचएस में पीजीटी की प्रक्रिया को समझा जाए। सीएचएस, जिसको सेंट्रल हिंदू स्कूल बोलते हैं और इसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाता है, इसमें जो चयन होता है वह बीएचयू द्वारा किया जाता है। इसका आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर जाकर आप भर सकते हैं। यह भी सीबीएसई पैटर्न पर आधारित होता है। इसमें भी कोई एज लिमिट नहीं होती है। इसमें भी पीजी में अपने विषय में कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। साथ ही साथ पीजी के साथ आपको बीएड करना जरूरी होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए, हालांकि ऐसा इसके नोटिफिकेशन में लिखा नहीं गया है। इसमें रिटायरमेंट आपका जो 60 ईयर्स में होता है, और इसमें ज्वाइनिंग करने के बाद जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो भी लगभग 65,000 के आसपास होता है। और यदि हम सीएचएस के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें भी जो एग्ज़ाम होता है वो रिटन एंड इंटरव्यू होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और इसमें खास बात किसी भी तरह के वेटेज आपको नहीं दिया जाता है। और बाकी सारा एग्जामिनेशन पैटर्न केंद्रीय विद्यालय के एग्जामिनेशन पैटर्न के समान ही होता है। अब आइए नवोदय विद्यालय में पीजीटी की प्रक्रिया को समझा जाए। नवोदय विद्यालय में जो पीजीटी की भर्ती की जाती है वह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। इसकी सीटें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आवश्यकता अनुसार निकाली जाती है। यह स्कूल भी सीबीएसई पैटर्न पर आधारित होता है। इसमें भी अधिकतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिसमें कैटेगरी के अनुसार विशेष छूट भी नियमानुसार प्रदान किया जाता है। इसमें पीजी में कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है, और साथ ही साथ पीजी के साथ आपका बीएड करना भी जरूरी है। इसमें फाइनल सिलेक्शन होने के कंडीशन में देश के किसी भी नवोदय विद्यालय में आपके रैंक और प्रेफरेंसेस के आधार पर ज्वाइन कराया जा सकता है। एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में अगर समझें तो यहाँ भी रिटेन और इंटरव्यू की ही प्रक्रिया अप्लाई होती है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है,
और इसका एग्जामिनेशन पैटर्न भी लगभग केंद्रीय विद्यालय के एग्जामिनेशन पैटर्न के समान होता है। आप इसकी विस्तृत जानकारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए यूपी जीआईसी पीजीटी के बारे में समझा जाए। यानी यूपी, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, अपने स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है वहाँ पर पीजीटी की जो पोस्ट निकलती है उसके बारे में आप समझ लें। इसका चयन अगर हम यूपी के संदर्भ में बात करें तो यूपी जीआईसी के बारे में आप समझ सकते हैं कि इसका चयन यूपीएससी एसएसबी यानी उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी हिंदी में बताएं तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इसका आवेदन आप ऑनलाइन करते हैं, जिसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट upscssb.org.in पर जाकर भर सकते हैं। इसका जो संचालन है वो राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। इसमें भी अधिकतम उम्र 35 ईयर्स निर्धारित की गई है, जिसमें सभी कैटेगरी को नियमानुसार छूट प्रदान किया जाता है। इसमें पीजी के साथ बीएड करना अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है और इसमें रिटायरमेंट 60 ईयर्स भी ही होता है, जबकि इसमें स्टार्टिंग सैलरी लगभग 75,000 पर मंथ के हिसाब से मिलता है, क्योंकि इसमें सुविधाएं एडेड इंटर कॉलेज की तुलना में अधिक मिलती हैं और इसका सिलेक्शन लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जल्दी से समझें तो इसमें 2017 तक सिर्फ रिटेन एंड इंटरव्यू होता था, जिसमें बदलाव करते हुए अब इंटरव्यू को हटा दिया गया है, जबकि एग्जाम में परिवर्तन करते हुए इसे प्री एंड मेंस में बांट दिया गया है। 2017 के बाद यह पहली बार इस तरह का पैटर्न लागू किया गया है। प्री में क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम के लिए कॉल किया जाता है, जिसमें उनके परफॉर्मेंस के आधार पर फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन होने की अवस्था में स्टेट के किसी भी जीआईसी कॉलेज में उनके रैंक एंड प्रेफरेंसेस के आधार पर ज्वाइन कराया जाता है। अगर हम जल्दी से इसके प्री एग्जाम्स के और मेंस के एग्जाम्स के बारे में समझ लें तो प्री एग्जाम्स टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से होते हैं और 40 क्वेश्चंस जीके एंड जीएस से होता है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, टाइम 2 घंटे का होता है, ठीक है। और अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें, यानी आप प्री एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस एग्जाम देने के लिए बुलाया जाता है और मेंस एग्जाम को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें कॉमन पेपर और सब्जेक्ट पेपर होता है और यह सभी का सभी डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी आपको इसमें लिखित परीक्षा देना होता है, जिसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉमन पेपर 100 नंबर का होता है, जिसको हम जनरल हिंदी एंड ऐसे कहते हैं। इसमें टोटल 2 सेक्शंस होते हैं, जिनमें सब मिला जुला करके लगभग 7-8 प्रश्न होते हैं। उसी तरह से सब्जेक्ट जो आपका होता है वह भी 2 घंटे का होता है, 100 नंबर का होता है। 2 सेक्शंस में लगभग मिला के 7-8 प्रश्न होते हैं, जो शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों पैटर्न पर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जल्दी से अगर हम यूपी एडेड इंटर कॉलेज में पीजीटी की प्रक्रिया को समझें तो इसका चयन भी यूपीएससी एसएसबी यानी उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसका आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट upscssb.org.in पर जाकर भर सकते हैं। इसका संचालन भी राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है। इसमें किसी भी तरह के एज लिमिट तय नहीं की गई है। इसमें पीजी में 50% होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं। आप मान के चलिए कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा लागू कर सकता है। रिटायरमेंट इसमें 62 ईयर्स निर्धारित किया गया है, जबकि स्टार्टिंग सैलरी लगभग 65,000 प्रति महीने के हिसाब से होता है और इसमें मिलने वाली सुविधाएं जीआईसी की तुलना में कम होती हैं। अगर हम जल्दी से इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में समझें तो इसका जो सिलेक्शन होता है यूपी पीजीटी का, यह 2 भागों में बटा है, रिटेन एंड इंटरव्यू, ठीक है। इसमें कुल अगर हम रिटेन की बात करें तो इसमें कुल
500 मार्क्स यानी नंबर का मूल्यांकन होता है। रिटेन एग्जाम में कुल 125 MCQ टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 425 नंबर का आपका यह असेसमेंट होता है, यानी टोटल का 85% मार्क्स होता है। यह 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जबकि इसका इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है, यानी 10% मार्क्स इंटरव्यू के आधार पर आपको मिलता है। एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि इसमें यूपी एडेड जो पीजीटी की वैकेंसी आती है उसमें आप बनते हैं, तो इसमें वेटेज भी आपको मिलता है, और यह वेटेज आपको मैक्सिमम 5% यानी 25 मार्क्स मिलता है, जो बीएड, एमएड, पीएचडी या स्पोर्ट्समैन होने के कंडीशन में दिया जाता है। ये सामान्य जानकारी थी, आप विभिन्न जगहों पर कैसे पीजीटी बन सकते हैं, कैसे इंटर कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। आप आइए जल्दी से हम लोग कुछ स्पेशल टिप्स की बात करते हैं जो आपको पीजीटी निकालने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाओ, बेशक स्वार्थी बनना पड़े तो बन जाओ, जिद्दी बनना पड़े तो बन जाओ। इस बार नहीं निकालूंगा, इस बार या तो मैं रहूंगा या तो पीजीटी। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इस बार पीजीटी निकालने से रोक नहीं सकती। आप अपने आप में ऐसा दृढ़ विश्वास रखिए, ऐसा मान लो कि इस बार पीजीटी सिर्फ तुम्हारे लिए आ रहा है। इस बार सिर्फ पीजीटी निकालना ही नहीं है, पहले स्थान पर आना है। सोते जागते 24 घंटे सिर्फ एक ही नशा होना चाहिए, पीजीटी। नाराज होने वालों को नाराज होने दो, वो तुम्हें खुद मनाने आएंगे। पहले अपने आप को साबित करो। तुम्हें परेशान करने वालों की कतार लंबी है, अगर तुम परेशान हो गए तो वो जीत जाएंगे। तुम्हें जीतने के लिए नहीं, उन्हें हराने के लिए पढ़ना है। अपने बाइक, साइकिल, मोबाइल, किताबों, बैग, बोतल, दरवाजा, हर जगह पीजीटी लिख दो। मोबाइल पर हेलो की जगह पीजीटी बोलना शुरू कर दो। जिसे तुम बेहद प्यार करते हो उसका नाम भी पीजीटी रख दो, वो हमेशा तुम्हें इसकी याद दिलाता रहेगा। अपने फैमिली का नाम पीजीटी फैमिली रख दो। अच्छे दोस्तों का एक पीजीटी ग्रुप बनाओ, अच्छे टीचर्स के संपर्क में रहो, अच्छी किताबें पढ़ो, और इस पीजीटी का नशा आपके व्यवहार में साफ साफ दिखना चाहिए। आप इसमें इतना ज़्यादा डूब जाओ कि ऑटो वाले से भी आपके मुंह से निकल जाए, भैया जरा पीजीटी चलोगे, सॉरी जरा बीएचयू चलोगे, या जब आपका पर्स चोरी हो जाए तो आपके मुंह से निकल जाए, किसी ने मेरा पीजीटी गायब कर दिया, सॉरी किसी ने मेरा पर्स गायब कर दिया। या आप किसी दुकान पे जा रहे हो तो आपके मुंह से निकल जाए, भैया जरा एक पीजीटी देना, सॉरी जरा एक पिज्जा देना। तो इस तरह का नशा आपके दिमाग में 24 घंटा होना चाहिए। ऐसा मानो कि तुम्हारे रास्ते का हर इंटर कॉलेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी दादी सिर्फ तुम्हारे पीजीटी के लिए जिंदा है। तुम्हारे गांव का वो पीपल का पेड़ जिसके छाए में तुम आराम करते हो, उसकी हर पत्तियां और डालियां तुम्हें पीजीटी के रूप में देखना चाहते हैं। इस बार की पीजीटी की वैकेंसी आ जाए, मैं पूरी शिद्दत से उसका इंतजार कर रहा हूं, ऐसा आप सोचो। इस बार नहीं तो कभी नहीं। घर में रहकर भी पढ़ने में इतने डूब जाओ कि लोग तुम्हें देखकर पूछें इतने दिन कहाँ गए थे। अपनी पढ़ाई में इतना डूब जाओ कि लोग तुम्हारा नाम ही सेल्फिश रख दें, और तुम सेल्फिश के नाम से मशहूर भी हो जाओ तो कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए दिन और रात का कोई मतलब न हो, सिर्फ 24 घंटे दिखाई दे। तुम चाहो तो रात हो, तुम चाहो तो दिन हो। इतना पढ़ो कि उत्तर के साथ साथ सिलेबस भी पूरा याद हो जाए। खाने पीने, पढ़ने, सोने के बंधनों से मुक्त हो जाओ। इसे अपने हिसाब से तय करो। इतना पढ़ो कि मोबाइल पर किसी से बात किए भी कई दिन हो जाए। पीजीटी के अलावा दुनिया में क्या चल रहा है सब भूल जाओ। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम पहले परेशान होना चाहते हो या ऐशो आराम करना चाहते हो। अगर आज परेशान हो गए तो कल तुम्हारा होगा। आज ऐशो आराम करोगे तो कल अपनी बुरी स्थिति के जिम्मेदार स्वयं होगे। बुरे विचार से नहीं, नेक दिल से अगर पढ़ाई करोगे तो देखना एक दिन पूरी कायनात तुम्हारे साथ होगी। कुछ कड़वा
सच की बात मैं यदि करूं, यदि पढ़ने का मन नहीं करता है तो दूसरे को दिखाने के लिए कभी भी पढ़ाई मत करो। अरे यार, पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो शादी कर लो। यदि मन से पढ़ाई नहीं कर सकते हो तो कम से कम शादी तो मन से कर लो। कोई भी बच्चा 17-18 साल की उम्र में डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। 20-21 साल की उम्र में वह IAS PCS बन सकता है। 22-23 साल की उम्र में वह PGT या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। अगर 22 साल में शादी करते हो तो 40 की उम्र में तुम्हारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा। जब तुम 43 साल के उम्र में पहुंचोगे तो तुम्हारा बच्चा IAS या PCS बन जाएगा। या जब तुम 46 साल की उम्र में पहुंचोगे तो तुम्हारा बच्चा PGT या असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुका होगा। अगर आप औसतन 60 साल भी जिंदा रहते हो तो 14-15 साल तक अपने बच्चे के लाइफ बनाने के साथ साथ उसके नौकरी का भी आनंद उठा सकते हो। अगर आप मात्र 12th करके 17-18 साल की उम्र में डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हो, अगर आप मात्र 12th करके 17-18 साल की उम्र में डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हो, UG करके 20-21 साल में IAS या PCS बन सकते हो, और मात्र PG करके 22 से 23 साल में PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, तो बेवजह इतना ज़्यादा पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। दुनिया की कोई भी नौकरी अगर तुम दिल से सोच और समझ के मन से पढ़ाई कर लो तो उसे मात्र 20 से 25 साल में पूरा कर सकते हो। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।